कि टिकटॉक हलाल है या हराम। आप टिकटॉक को हराम कहते थे और आप टिकटॉक की जिंदगी को खराब कहते थे और टिकटॉक की जिंदगी को आप खुद कहते थे कि ये भी क्या जिंदगी है, इसके पीछे बेचैनी है, इसके पीछे हराम है, इसके पीछे बेसकूनी है। वहां पे आज खुद बैठकर लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं। टिकटॉक को बहुत जरूरत है, वो तबलीगी है, वो नात है, वो ईमान है, वो हदीस है, वो बात है, लोगों को बताना पड़ेगा। इस जमाने में टोपी पहनना मुश्किल है और फिर हमामा पहन के दाढ़ी पांची ऊपर कर कर जिंदगी गुजारना सलूट है शाहसवार को। पुख्तून पश्तो बोलने वाला, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को मानने वाला। मैं नात पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, सूरत द मोहम्मद नवे पैदा। और वो क्या करते पता है, गेस्ट कॉल पे आया, मुझे कहता है यार 10 गुल खरे लगे है, नात को उसने गुल कहा है। अच्छा फिर एक दूसरा आया, माता गिरे की मतिया से ऊपर। शाहसवार, आपको पता है मैं अभी उम्रे से आया हूँ और उधर आपकी ही नात के मखा मखवरतले नशम जडेर ते शर्मेगम। अगर आप उम्रे पे जाएं इस टिकटॉक के साथ, आपको शर्म आएगी या नहीं? नजर उठाकर तो कोई नहीं जा सकता, या इस एहसास के साथ तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। जिब्रील अमीन और मौत के फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया कि पूछ कर जाए, उधर अदब करें। लेकिन इंशाल्लाह मैंने टिकटॉक पर इतना बेहयाई की है, इंशाल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को वहाँ ही बुलंद किया है, और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कि मेरा नबी मुझसे नाराज होगा इंशाल्लाह। ये सारे मेरे भाई हैं जो फील्ड के अंदर अभी भी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आपकी जिंदगी को देखकर वो अपनी फील्ड को छोड़कर आएंगे? फनकार बिरादरी आप बात कर रहे हैं, हमारे भी भाई है, और मैं डम कहूँगा क्योंकि पख्तू में उसको डम कहते हैं, और वो है डम तो भी है, वो शैतान का काम है। जो लोग कहते हैं कि यार ये गाना बजाना अच्छा चीज़ है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी उसके पेशाब पर मैं काटूंगा। ये जो कहते हैं कि मेरा घर का मसला है, मेरे जेब का मसला है, तो ऐसे रिज़्क के फाके में भी टिकटॉक करना जरूरी है। और ये दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लोग घर और फलाना ढिमकाना, ये लोग ऐसी अपनी वावा कर रहे हैं। किसी ने आपको घर नहीं दिया, घर वावा कर रहे हैं, ये लोग अपनी वो पब्लिसिटियां कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ओ भाई, लोगों के इन्होंने मेरे नाम पर पैसे खा लिए, लोगों ने लोगों को ट्रांजैक्शंस मारी है। मुझे मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई है, फोटोज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मेरे साथ मेरा भाई बैठा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि लोगों के कुछ सवालात हैं, क्योंकि इनका और हमारा रिश्ता ऐसे है कि अगर शाहसवार कहाँ हो उधर रफ़ीक होता है, और जिधर रफ़ीक होता है उधर शाहसवार होता है। जब से शाहसवार लाइव टिकटॉक पे आया है तो मुझ पे भी काफ़ी ऑब्जर्वेशन है और शाहसवार पे भी है। अस्सलाम वालेकुम शाहसवार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब रफीक भाई, कुर्बान मैं आप ताबेदार। शाहसवार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कुछ बातें हैं, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपके पास टाइम। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि आप और मेरा रिश्ता सबको पता है, काफ़ी अरसे से हम इकट्ठे हैं। एकदम आप माशाल्लाह तबारकल्लाह लाइव टिकटॉक पे आप आए हैं। लोग एक सवाल मुझसे बहुत पूछते हैं कि इसी यूटीवी पे बैठ के आप टिकटॉक को हराम कहते थे और आप टिकटॉक की ज़िंदगी को ख़राब कहते थे और टिकटॉक की ज़िंदगी को आप खुद कहते थे कि ये भी क्या ज़िंदगी है, इसके पीछे बेचैनी है, इसके पीछे हराम है, इसके पीछे बेसकूनी है। वहाँ पे आज खुद बैठकर लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं। ये सवाल बहुत पूछना चाहते हैं हमारे जो यूटीवी के मेंबर्स हैं और भाई हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं। आप इसके बारे में क्या जवाब देना चाहते हैं? वाह वाह जी, माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, मैं पहले कहता था कि यार ये टिकटॉक जो है ये इसके हराम है और ये है और फलाना है, हालांकि मैंने इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन मैं आज ये बात वाज़ेह कर दूं कि टिकटॉक को दीन की बड़ी ज़रूरत है। टिकटॉक एक ऐसी दुनिया है, और मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज लाइव बैठता हूं तो हजारों लोग मुझसे बात करते हैं टिकटॉक पर, और मुझसे क्या कहते हैं आपको पता है? कि हमें नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नात सुनाओ, अशहार सुनते हैं, दीवाने हैं नबी अलैहिस्सलाम के। और कम से कम 75 से 80 उलमा, मुफ्ती कराम मेरे साथ उधर लाइव बैठे होते हैं और वो बयानात कर रहे होते हैं। सर, हम एक जिंदगी देखते हैं, हमें चाहिए कि हम सब, मोमिन बंदा वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वो दूसरों के लिए भी पसंद करेगा।
टिकटॉक को बहुत ज़रूरत है, वो तबलीगी है, वो नात है, वो ईमान है, वो हदीस है, वो बात है, लोगों को बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं बताता हूँ ना, मैं एक पंजाब के इलाके एक लड़का था, उसके साथ मैंने गेम प्ले कर दी। तो उसने कहा, उसने जैसे ही मेरा हुलिया देखा, कहता है ये तो पगड़ी मगड़ी, कहता है कारी साहब पनिशमेंट क्या होगी? इसमें पनिशमेंट होती है 4 मिनट की। मैंने कहा जी आप दुआए कुनूत सुना देना, सिर्फ ईशा की दुआए कुनूत सुना दे। तो उसने जैसे ही वो मैच हारा और उसमें लोगों ने मुझे जिताया। अब जिताया जिसने है वो उसने पैसे लगाए हैं, वो कोई कार्टून नहीं बेच रहा है टिकटॉक पर, या कोई फेक कॉइन्स नहीं बेच रहा है, वो अपना माल आप पर लगाता है और आपको जिताता है। तो उसने जब उन लोगों ने मुझे जिताया तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनका हिस्सा भी आया। और उसने कहा कि सर मुझे जो दुआए कुनूत है वो नहीं आती। मैंने कहा पढ़ के सुनाओ। कहते सर नहीं, मैं पहले वुजू करता हूं। अच्छा, उसने वुजू भी किया और वो बैठा, उसने पढ़ के भी सुनाया और उसने कहा कि इंशाअल्लाह मैं आज के बाद इसको याद करूंगा। तो आप ये सोचे कि उसने कितने सालों से नमाज नहीं पढ़ी। शाहसवार, क्या टिकटॉक हलाल है या हराम? आप इससे कितना मुतमईन हैं? और आप अपने बच्चों के लिए हलाल और हराम, क्योंकि आप वाहिद वो इंसान हैं कि उलमा कराम के साथ भी बैठे हैं, खुद तबलीग से भी वाबस्ता हैं, शाज़ली भी हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक हलाल है या हराम? जितनी भी ये सोशल मीडिया है ना, हराम है आप पर। जिस पर अल्लाह की नाफरमानी हो, लड़कियों से आप वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे हो, आंखों का जना हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो रहे हैं और आप गालियां दे रहे हो, आप अल्लाह को नाराज करो, तो ये हराम है। लेकिन हम इस पे क्या करते हैं? हम अल्लाह की बात करते हैं, लोगों को अल्लाह की बात बताते हैं, हमारी क्या औकात हैसियत। लेकिन आज भी लोग मेरे पास आते हैं और रो रो कर कहते हैं और कि हमें नात सुनाओ, और वो नात सुनकर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं। और बाकायदा इस सोशल मीडिया पे तो तारिक मसूद साहब को वो बयान भी चलाया है, उनके पास फतवा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये मोबाइल भी मुझ पर हराम है। अगर मेरी माँ मुझे आवाज दे रही है कि बेटा बेटा, और मैं उसमें लगा हुआ हूं टिकटॉक में कि मैं पैसों को देख रहा हूं, तो नहीं, फिर भी ये हराम है हम पर। और मैं आज भी कहता हूं, फिर भी कहता हूं, दावे से कहता हूं, इंशाअल्लाह टिकटॉक के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख्वाब देखा था। वो ख्वाब मैं बयान नहीं करूंगा, लेकिन लोग फिर इसको ड्रामा बनाना शुरू कर देंगे। वही तो खूबून सिलसिले था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शाज़ली सिलसिला है, इसके बारे में मैंने ख्वाब देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेहनत का कहा गया है, इस पर हुक्में दी गई हैं इंशाअल्लाह, और इस पर मैं काम करूंगा। अब क्या मेहनत का तबलीग से अच्छा रास्ता नहीं है, शाज़ली से अच्छा रास्ता नहीं है? आप सोशल मीडिया के जरिए भी दीन का काम करते थे, वाहिद टिकटॉक ही है जो लोगों का हिदायत का जरिया बनेगा। सर आपको पता है, वाहिद एक ऐसा टिकटॉक ही है तमाम सोशल मीडिया में इस वक्त जो टॉप 1 पे चल रहा है। आज आपका यूट्यूब, फेसबुक, ये आपका नजरिया है। सुने सर, ये सारी चीजें जो है ना टिकटॉक के अलावा, इट्स जीरो। सारी उम्मत, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो जो भी है, अच्छा है बुरा है, वो सब टिकटॉक देख रहे होते हैं। तो टिकटॉक आपकी आवाज को करोड़ों अरबों लोगों के दिलों तक पहुंचाती है। शाहसवार, क्या टिकटॉक आप कहते हैं कि अच्छा है, क्या ये आपका बच्चा कर सकता है, आपकी बेटी कर सकता है? हाँ, मेरा बच्चा जरूर करेगा इंशाल्लाह। उसको मैं कहूंगा कि वो उस पर दीन का काम ही करेगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे से टिकटॉक पर पूछा था। मैंने अपने बच्चे को लाइव लेकर आया था, मैं हुआ है, मैंने कहा ये कहो कि तुम्हें कौन सा पापा पसंद है, वो पहला वाला पापा कि ये वाला? कहते नहीं ये वाला। और मैंने कहा तुम्हें पापा के गाने पसंद है कि नात? तो उसने कहा नात। और मैंने कहा सब जोड़े क्या बनोगे? तो कहते मैं आलिम बनूंगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं रफीक भाई, जो लोग कहते हैं वो कुछ नहीं करते। तबलीग की मेहनत, तबलीग एक राज है, एक एहसास है, वो दिलों में होनी चाहिए हर मेहनत। लेकिन उम्मत इस वक्त बहुत ही बड़े खड्डे में घुस चुकी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जो टिकटॉक पर देखा है और जो देख रहा हूं, जो औरतों के कपड़े उतर रहे हैं, एक एक कॉइन्स के लिए लोगों ने अपने शलवार उतार दिए, लड़कियों ने अपने कमीज उतार दिए, लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है। अब ऐसे मैदान में अगर मैं ना आऊंगा और हम नहीं आएंगे तो फिर कौन मेहनत करेगा? अगर
अगर नाचने वालों के पीछे, डांस करने वालों के पीछे, रातें गुजारने वालों लड़कियों के पीछे मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मैं इतना बड़ा बस ईमान वाला हो गया हूं, या इतना बड़ा बस मेरे अंदर अल्लाह ने फरिश्ता बना दिया कि मैं लोगों से चिढ़ करने लगा हूं? ये चिढ़ तो इब्लीस उसने की थी, शैतान ने की थी ना। शाह सवार, आपको पता है मैं अभी उम्रे से आया हूं और उधर आपकी ही नात के मखा मखवरतले नशम जडेर ते शर्मेगम, अगर आप उम्रे पे जाएं इस टिकटॉक के साथ, आपको शर्म आएगी या नहीं? यार जी, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, उन्होंने उन पर गंदगी फेंकी गई, पत्थर मारे गए, अल्लाह बस दिल भरा जाता है। और उन्होंने फिर भी उनकी हमें क्या सिखाया कि ना ना ना, जो आपसे तोड़े उससे जोड़ो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मेरा सवाल कुछ सुने सुने सर, मेरा सवाल कुछ हो रहा है। मैं आपको अगर आप नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करेंगे और उधर आपके ही नात के अल्फाज के मखा मखवरतले नशम जडेर ते शर्मेगम, आपको शर्म आएगी इस टिकटॉक के साथ या नहीं? इतना बता दें जी। इंशाल्लाह मुझे अपने रब से भी उम्मीद है, इंशाल्लाह मैंने जो टिकटॉक पर काम कर रहा हूं, जो नबी अलैहिस्सलाम की नातें और उनकी जिंदगी और उनका इश्क जो मेरे दिल और अदब और सीने में है, जो मुझे अपने शियोख और सिलसिले की वजह से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, यार मैं कहूँगा इंशाल्लाह के नज़र उठाकर तो कोई नहीं जा सकता, या इस एहसास के साथ तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। जिब्रील अमीन और मौत के फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया कि पूछ कर जाना, उधर अदब कम। लेकिन इंशाल्लाह मैंने टिकटॉक पर इतना बेहयाई की है, इंशाल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को वहाँ ही बुलंद किया है, और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कि मेरा नबी मुझसे नाराज होगा। इंशाल्लाह मैं अपने नबी को नाराज करूंगा तो बस मैंने अल्लाह से मौत ही मांगी कि मैं अल्लाह उसके बाद मुझे मौत दे दे। लेकिन मैं एक बात आप सबको बता दूं भाई, ये जो आप लोग लगे हुए हो कि टिकटॉक ये और टिकटॉक वो और टिकटॉक लान दे और टिकटॉक बांध दे, इस टिकटॉक ने लोगों की जिंदगियां भी बना दी हैं भाई। इस टिकटॉक ने एक गरीब को घर दिया है, एक गरीबों को एक सिस्टम दिया है, एक रास्ता दिया है। लेकिन अगर वो उस रास्ते पर ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को साथ लेकर चल रहे तो ठीक है, लेकिन फिर अगर वो है तो फिर ये हराम है। टिकटॉक पर आप बैठकर ये जो कहते हैं कि मेरा घर का मसला है, मेरे जेब का मसला है, और आप हिदायत को आम करना चाहते हैं अपने शाज़ली, जो मैं भी उस सिलसिले से वाबस्ता हूँ, तबलीग के सिलसिले से वाबस्ता हूँ, तो ऐसे रिज़्क़ के फाके में भी टिकटॉक करना ज़रूरी है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, या लोगों से मांगना ज़रूरी है? नहीं मांगना, देखिए जी, देखिए ये मेरा बात है, आपकी वीडियो है मेरे पास। बड़े प्यारा सवाल किया। मांगने में और अल्लाह के देने में बड़ा फर्क है जी। आप मांगते क्यों हैं? सुने तो सही ना सर, मैंने वीडियो डाली थी, मैंने कहा आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अगर उस वीडियो में मैंने पैसे का कहा है कि मुझे माल चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए, नहीं 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 नहीं, मैंने आज भी उस पर राइट हूं। मैंने लोगों को बिल्कुल ठीक कहा है मुझे सपोर्ट करो, इंशाल्लाह ये लोग मुझे करेंगे, दीन पर मिटने वाले हैं इंशाल्लाह। ये लोग मुझे इंशाल्लाह अकेले नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई इंशाल्लाह टिकटॉक पर मौजूद हैं। एजे जो जबरदस्त इंसान है, जो लोग बुरा कहते हैं वो बुरा कहते हैं, लेकिन इंसान की इंसानियत अल्लाह दूसरों को दिखाता है। और दूसरी बात, इस तरह और वलीउल्लाह है, वलीउल्लाह मुझसे कहता है कि मुझे नात सुनाओ। लोग बड़े बड़े होस्टर, वही दुरानी जैसा इंसान, लोग उसको बुरा भला कहते हैं। एजे को लोग बुरा भला कहते हैं ये शराबी है, ये जानी है, ये फलाना है, ढिमकाना है। यार तुम लोग इतनी बड़ी औकात हो गई है कि तुम लोग इतने बड़े मोमिन हो गए हो कि तुमको दूसरों के दिलों में झांकना आ गया है। शाह सवार, एक चीज देखें, बुरा नहीं माने आप, आपके सर पर पगड़ी है। देखिए मैं नाजरीन को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं शाह सवार से क्यों इतना प्यार करता था या करता हूँ, कि इस ज़माने में टोपी पहनना मुश्किल है और फिर हमामा पहन के दाढ़ी पांची ऊपर कर कर ज़िंदगी गुजारना सलूट है शाह सवार को। लेकिन इसी नाज़रीन को नबी की बात की है, आपको पता है, अर्ज कर दूं, आपको पता है मैं ब्रॉड चला रहा था, अर्ज कर दूं, सर सिर्फ मेरे नाज़रीन को ये सवाल भूल जाऊंगा, मैंने इनको कहना है, मैं ब्रॉड चला रहा था, और ये भी नहीं कि मुसलमान, पुख्तून पश्तो बोलने वाला, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को मानने वाला, मैं नात पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? सूरत मोहम्मद नवे पैदा। और वो क्या करते पता है, गेस्ट कॉल पे आया, मुझे कहता है यार दासो गुल खरे लगे है,
नात को उसने गुल कहा है। अच्छा, फिर एक दूसरा है माता स्थापति की मतियाज हुक्म। तो अब मुझे ये बताओ कि हम सुन्नत से कितने दूर चले गए हैं। सर अर्ज करना चाहता हूँ आप मेरे नाजरीन, मेरे भाइयों से, देखिए मैं आपसे जो प्यार करता था या करता हूँ तो वो आपके हमामे, आपकी सुन्नत, और आपने एक बहुत बड़ी कुर्बानी की है। लेकिन आज कल जो मैं टिकटॉक पे आपको ही सुनता हूँ, अल्लाह की कसम मुझे बड़ी शर्म आती है कि शाह सवार कर क्या रहा है। आपकी जब वीडियो देखता हूँ, कोई कह रहा है मैं शाह सवार के लिए घर बना रहा हूँ, क्या किसी ने घर दिया है आपको? कोई कहता है कि माँ सरद नौकरियों की नस, कोई कहता है रेस्टोरेंट में मैं सुपरवाइजर कर दूंगा, कोई कहता है राशा लाहौर की दला कोर दर कोम। यार भाई, क्या ये दीन की तौहीन नहीं है? अगर आप इससे मुतमईन हैं तो नाज़रीन को बताएं। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हम दीन और इंसान को क्यों एक कर रहे हैं? आप हैं दीन के साथ वाबस्ता। शाहसवार अब शाहसवार ने कुर्बानी और शाहसवार ने तौबा मखलूक के लिए तो किया ही नहीं है। शाहसवार ने तौबा अपने अल्लाह के लिए किया है, और मैं इसका अजर और सारी चीजें अल्लाह ही से मांग रहा हूं। लेकिन इन लोगों ने मुझे डमतोब में सपोर्ट किया है, उस गंदगी में सपोर्ट मारा है। मैं इंशाअल्लाह, मेरी ये नियत है, ये मुझे इस दीन पर भी सपोर्ट करेंगे। मैंने आज भी कहा है, मैं बार बार कहूंगा इंशाअल्लाह मुझे ये लोग करेंगे इंशाअल्लाह। और ये दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लोग गर और फलाना ढिमकाना, ये लोग ऐसी अपनी वावा कर रहे हैं। किसी ने आपको घर नहीं दिया, घर वावा कर रहे हैं ये लोग, अपनी वो पब्लिसिटियां कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ओ भाई, लोगों के इन्होंने मेरे नाम पर पैसे खा लिए, लोगों ने लोगों को ट्रांजैक्शंस मारी है। मुझे मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई है, फोटेजेस पड़ी हुई है। तो ये कितना बड़ा ये ड्रामा लोगों ने चलाया है। क्योंकि मेरे आज भी कहा है, मैंने दिल से बात की थी, इंशाल्लाह ये लोग मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। शाहसवार भाई, आप कहते हैं कि जब मैं डम था लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ये सारे मेरे भाई हैं जो फील्ड के अंदर अभी भी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। क्या आपकी जिंदगी को देखकर वो अपनी फील्ड को छोड़कर आएंगे? रफीक भाई, कि आप क्या मेरे टिकटॉक पर कभी आए हो? मैं जब लाइव बैठा, नहीं मैं नहीं आया। ये जो लोग ये सवालात करते हैं, कभी आए हैं? नहीं। कि मैं वहां पर नंगा डांस कर रहा होता हूं या लड़कियों से, मैंने कभी जिंदगी में टिकटॉक पे आज तक कभी लड़की से के साथ लाइव आया हूं? या दूसरी बात, अगर मैं किसी के ब्रॉड पर गया हूं और उधर लड़की बैठी हो, क्या मैंने वहां पर अपने लाइफ को बंद किया है या नहीं किया है? आज भी मुझे ये बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर सारे लोग आते हैं, मुझे हजारों लोग देख रहे होते हैं, लोग तक अल्लाह की मैं वो बात पहुंचा रहा हूं। लोग मस्जिद नहीं जा रहे लेकिन टिकटॉक पर जा रहे हैं, तो टिकटॉक पर मैं वहां बात नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जो हमारे तबलीगी भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि तबलीग हिकमत का नाम है, सब्र का नाम है, तो जोड़ने का नाम है। लोगों को अपने साथ जोड़ो। इतने बड़े मोमिन और इतने बड़े तकवादार ना बनो कि कल को तुम कहो कि ना मड़ा मैं तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता और ये फलाना है, ढिमकाना है और दिमका है। और दूसरी बात, ये जो फनकार बिरादी आप बात कर रहे हैं, हमारे भी भाई है, लेकिन कसम अल्लाह पाक की, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हराम कहा है, उसको नापसंदीदा कहा है। मेरा नबी और उसकी बात पर मेरी जान कुर्बान, सहाबा पर कुर्बान इंशाअल्लाह। और मैं दम कहूंगा, क्योंकि पख्तू में उसको डम कहते हैं, और वो है डम तो भी है, वो शैतान का काम है। जो लोग कहते हैं कि यार ये गाना बजाना अच्छा चीज है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी उसके पेशाब पर मैं काटूंगा अगर किसी ने इसको प्रूफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह दे गाना बजाना, जना करना, लड़कियों से बात करना, ये सारी चीजें गुनाह है और गुनाह रहेगी इंशाअल्लाह। और इसके खिलाफ ही मैं टिकटॉक पे आया हूं। मैं चाहता हूं कि लोग जो एक दूसरे को पनिशमेंटें दे रहे होते हैं कि मुझे 3 लाइन मारो, तुमने सरगंजा करना है, तुमने ये करना है, तो उसको कहो ना कि आज मुझे सूरह यासीन सुनाओगे ना इंशाअल्लाह। मैं लोगों को इस पर लाना, आपका यही मकसद है? यस, यही मेरा मकसद है और इसी मकसद पर मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा। और आज भी लोग मुझे गालियां देते हैं माँ बहन की, तुम लोग जितने गालियां देने हैं दो, मेरे नबी की ये मेहनत है, सहाबा की मेहनत है, ये जिक्र अस्कार पर लोगों को लेकर आना है। लेकिन अच्छा, अगर मेरा एक दोस्त शराब पी रहा है और वो एक गंदा अमल है और मैंने बड़ी पगड़ी बांधी है और मैं कोई बड़ा आलिम और मुफ्ती तकवादार हूं और मैं उससे नफरत कर रहा हूं, तो मेरे इल्म का या मेरे उस अमल का उस पर कुछ फायदा होगा? नहीं।